साधना करके जब उठी तो अचानक से पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं ऐसे सोचने लगी कि मैं तो एक शरीर हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे संत देखे, एक आप भी हैं उनमें से, है ना, जो कि मतलब जिन्हें इतनी जल्दी ज्ञान आ गया। आप भी, आपने बताया था 13-14 साल की उम्र में आपको ज्ञान आ गया। तो मैं वही सोच रही हूँ कि कुछ बच्चे जो है वो इतनी नॉलेज लेके पैदा होते, इतना ज्ञान लेके, मतलब कम उम्र में ही ऐसे लगता है कि इन्हें बहुत कुछ पता है दुनिया के बारे में, बहुत ज्ञान है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है, जिन्हें कोई चाहिए ज्ञान लेने के लिए, समझने के लिए चीजें। फिर मैं सोचने लगी कि ऐसे बैठे बैठे सोचने लगी कि क्या पता इन्होंने पिछले कुछ जन्मों में कुछ मतलब सिद्धियां हासिल की हैं, या फिर बहुत भक्ति की है, जो इन्हें इस जन्म में इतना ज्ञान प्राप्त है। क्योंकि ज्ञान लेना भी बहुत बड़ी बात है। ज्ञान तो हर जगह, यूट्यूब आपने देखा होगा, सोशल मीडिया, हर जगह ज्ञान कोई ना कोई दे रहा है, पर हर कोई ले नहीं पाता, उसे सीख नहीं पाता। क्षमता नहीं होती लोगों में चीजों को सीखने की भी। तो मैं वही सोच रही थी कि ऐसी कौन सी आत्मा है जो ऐसी मतलब जन्म लेती है, और मतलब कि कौन से जन्मों को, मतलब कौन से, कैसे कैसे उनके जन्म हुए होंगे, कैसी कैसी सिद्धियां हासिल की होंगी, क्या है ये लोग। मैं ऐसे सोचने की कोशिश कर रही थी, मैं क्या हूँ, मेरी आत्मा ने मतलब ऐसा क्या पिछले जन्मों में किया होगा जो मैं आपसे जुड़ी, या फिर मुझे इतनी तलब हो रही है कि मैं सिद्धियां हासिल करूं, ज्ञान लूं। अ, समझ नहीं आ रहा था, दिमाग खराब हो रहा था, बहुत चीजें समझने की कोशिश कर रही थी। तो फिर मैंने आपको मैसेज किया कि मैं क्या हूँ, मैं हूँ कौन। अम, मैं अपनी आत्मा को ही नहीं समझ पा रही कि मेरी आत्मा क्या है और आगे क्या चाहती है। मुझे इतना पता है कि मुझे बस बहुत कुछ अ, हासिल करना है, मतलब सिद्धि को लेके दिमाग में सिद्धियां ही चलती रहती है मेरे। अ, आपसे ज्ञान लेने की कोशिश करती हूँ, आप जब भी कुछ बोलते, मैं कुछ शब्द जो है वो मुझे नहीं समझ आते, क्योंकि वो मुश्किल होती है हिंदी जो है मेरे लिए। पर मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, आंखें बंद करके। फिर वही चीजें मैं कल भी सोच रही थी कि तो वैसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें इन चीजों का ज्ञान है जो आप देते हैं। तो आप कौन हैं, मतलब मेरे जो गुरु हैं उनकी आत्मा कैसे अ, ऐसी बनी, पहले वो क्या थे, मैं क्यों ऐसी हूँ, मुझे क्यों इतनी तलब हो रही है ज्ञान लेने की, सिद्धियां हासिल करने की, शक्तियों को समझने की। मैं हूँ कौन, मैं वो समझ नहीं पा रही। मैं इसलिए क्योंकि बाकी जो हमारे आसपास लोग हैं वो बहुत आम हैं, वो ये चीजें समझना ही नहीं चाहते, है ना। उनको है ही नहीं इन चीजों में कुछ भी इंटरेस्ट ही नहीं, उन्हें लेना देना ही नहीं है कि ये क्या है। उन्हें बस ये है कि सुबह उठे, खाना बनाया, खाया, काम पे गए, आए, सोए, बस ही। तो मुझे लगता है वो आत्मा ऐसी क्यों है, और हम ऐसे क्यों हैं कि हम इन चीजों से बहुत परे हैं, उठ चुके हैं। हम ऐसे कैसे बने, क्यों बने, ये सोच कैसे आई हमारे दिमाग में, ये चीजें मैं समझ नहीं पा रही। तो वही चीजें चल रही थी दिमाग में, तो इसलिए मैंने आपको मैसेज करके पूछा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ। चाहती क्यों हूँ वो तो मुझे पता है, पर मैं, मेरी चाहत ऐसी कैसे हो गई, एकदम से बदल कैसे गई। आ, मुझे आ, मेरी सोच ही बिल्कुल बदल गई है। आ, बचपन में ऐसी नहीं थी। आ, थी मतलब भक्ति बचपन से करती हूँ, पर ये सोच कभी नहीं आई कि शक्ति भी है। मुझे बचपन में हमेशा ये लगता था कि भगवान है, बस हमारे पेरेंट्स हमें कहते भगवान है। तो मुझे ये जरूर पता था कि उनसे कभी बात नहीं हो सकती, हम उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, ये पता था। पर अब ऐसा लगता है उनसे बात हो सकती है, महसूस कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो एकदम से इतना मतलब परिवर्तन आया कि मेरा दिमाग अब वो सोच रहा है कि मैं ऐसी, मुझे चुना गया है इस चीज के लिए, डिवाइन पावर ने मुझे चुना है, या फिर मेरे पिछले जन्मों में मैंने कुछ ऐसा किया था कि मैं ऐसी हूँ। तो मैं कौन हूँ,
ये प्रश्न आ रहा है मुझे, तो इसलिए मैंने ये आपसे है ना पूछा। कि बिना पात्रता के अब किसी का चुनाव नहीं होता। तो आप हम्म, पात्र हो, इसलिए आपको समाधि का ज्ञान मेरे से मिल रहा है। मैं सबको को थोड़ी ना ज्ञान दे रहा हूँ समाधि। जी। तो बस आपको बस यही इच्छा रखनी है कि मुझे 1 करोड़ साल तक समाधि की स्थिति तक पहुंचना है। लगानी है बस। जी। जब भी बेटो, पता है आपको 5 मिनट लगानी है, पर आपको इच्छा रखनी कि मैं 1 करोड़ साल के लिए समाधि लगाऊं। ऐसे अभ्यास करते 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 बढ़ा दो। एक दिन हो सकता है कि आप 3 दिन तक समाधि लगा लो, और उसके समाधि बाद क्या? आपका जीवन बदले। उसके बाद आप इतना भी समय हो सकता है कि 7 दिन लगा लो, उसके बाद 1 महीना समाधि लगाओ। मतलब बिना खाए पिए, बिना निद्रा के, बिया कहीं जाए, एक ही चीज जगह बैठे। वो तो मेरा सपना है, काश पूरा हो तो जाए। धीरे धीरे आप प्रयास करोगे तो हो जाएगा। पहले जब मैं भी छोटा था, 15 साल का, तो मैं भी एक एक सेकंड भी ध्यान लगा पाता था। फिर धीरे धीरे हम्म, धीरे मैं 3 दिन तक लगाने लगा। फिर तो इतना हुआ कि मैं 11 11 दिन तक बिना खाए पिए साधना करता रहा। तो बिना निद्रा के 4 4 दिन में नहीं सोता तो भी कुछ नहीं होता, तो इतनी ऊर्जा बन जाती। तो ऊर्जाओं को नियंत्रित कर जाते हैं। मतलब ऊर्जा तो होती है, पर हम वेस्ट कर देते हैं। पर नियंत्रित करते हैं, बचत कर लेते हैं। जैसे हम बिना निद्रा के 4 दिन तक रह सकते हैं। व्यक्ति एक दिन भी अच्छे से सोता नहीं तो पूरा दिन खराब होता है। तो इतनी ऊर्जाएं आती है, इतनी क्षमता विकसित होती है अभ्यास से। तो बस अभ्यास करो जो मैं बता रहा हूँ। आपको जो सवाल चाहिए, जो भी हो, परमात्मा से लेकर भगवान से लेके भूत प्रेत से लेके जो भी आध्यात्म का जितने भी यूट्यूब पे सवाल पूछते हैं या चर्चा करते हैं, उसको कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं। सीधा आप समाधि में बैठो, शक्ति आपको स्वयं ही ज्ञान दे देंगे। जी। थैंक यू। मैंने देखा कि जो चर्चा कर रहे हैं उनको सवालों के जवाब नहीं मिलते। जी। जी। ठीक है, ये शक्तियाँ ही बता देंगी। हाँ बिल्कुल। मैं कौन हूँ, क्या नहीं, सब आपको सवाल मिलेगा। हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको। यहाँ तक भी सवाल मिलेगा कि इस ब्रह्मांड का उद्देश्य क्या है बनने का। तो मुझे तो सब पता चला, आनंद अनुभूति समाधि वगैरह सब मिला। और मुझे ये सवाल मिला कि ये ब्रह्मांड का उद्देश्य क्या है बनाने का। तब ये सवाल मुझे लगा नहीं मिल पाएगा, पर मैंने देवी देवताओं से बोला कि मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए, तो उन्होंने दिया। जी। तो आप जो भी सवाल हो, सारा जवाब प्राप्त कर सकते हो। बस आपको समाधि प्राप्त करना है। किसी से पूछोगे तो कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो समझ बस गई। आपको समाधि का जो मैंने विधान दिया उसका अभ्यास करो। आप जी अध्यात्म, भौतिक जीवन, सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है गुरु जी, मैं करती हूँ। हम्म। यही जी। उसे ही इन्फिनिटी नॉलेज एक्सेस बोलते हैं ना, जो निकोला टेस्ला ने प्राप्त किया था। मैंने वीडियो में भी बताया था। ठीक है। जी। जी। तो वो भी एक समाधि की सिद्धि। उनके पिताजी भी स्पिरिचुअल थे, अच्छा निकोला अच्छा, टेस्ला। तभी। वो चर्च में पादरी थे ना, और अच्छा उनका अच्छा। संकल्प था कि निकोला टेस्ला को भी पादरी बना दे, एक अच्छा हो। पर वो नहीं बने। अच्छा। ठीक है। तो ऊपर उनमें जो देवी शक्ति वो उन्होंने डालने की कोशिश की थी, उनके पिता ने वो डाल दी थी, जिसके कारण वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए। ठीक है। तो बस आप अपने अच्छा। समाधि में लीन हो जाओ। कोई भी सवाल आता है वो ईश्वर से पूछो, देवी देवता से पूछो, शक्तियों से पूछो। वो जवाब आपको देंगे आश्रम। एक दूसरी लड़की है, वो भी बहुत खोज कर रही थी 10 सालों से, तो उसको कहीं कुछ जवाब नहीं मिला। और जैसे ही आश्रम से जुड़ी, 4 महीने में उसको सारे जवाब मिल गए। उसके जीवन की सारी बेचैनी, दुख, परेशानी, चिंताएं, कंफ्यूजन सारे दूर हो। बस आप समाधि में जी लीन गुरु हो जी। जाओ, बाकी कुछ मत सोचो। ठीक। ऑल द बेस्ट। जी गुरु जी, प्रणाम जी। प्रणाम दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य को महसूस करना चाहते हैं, अपनी आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानना चाहते हैं, शाश्वत और अशाश्वत चीज़ों को जानना चाहते हैं, जिससे कि अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें या अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें। पर वास्तविकता ये है कि हम कभी भी ये
प्राप्त नहीं कर सकते अपने विचारों से या कोई किताबें पढ़ने से, ये बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता। और इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं नहीं मानता कि किताबें या शास्त्र हमें सहयोग नहीं करते, वो साधन हो सकते हैं, पर वो इतना भी साधन नहीं है कि जो बस इतना काफ़ी है समझ लो शास्त्र से कि ब्रह्म ज्ञान नाम की कोई चीज़ होती है, बस इतना जान लो, शास्त्र का काम वहाँ समाप्त होता है। वहाँ से शुरू होती है आपकी साधना का तबियत। शास्त्र से ये पता लगा ले कि ब्रह्म ना ज्ञान का कोई सिद्धि होती है, या आनंद अनुभूति नाम की कोई समाधि होती है, या कल्पवृक्ष नाम की कोई समाधि होती है, या प्रेम समाधि होती है। बस इतना जान लो, इतना काफ़ी है। उसके बाद यात्रा होती है साधना की, क्योंकि शास्त्रों का उतना ही है कि ये चीज़ें हैं, आप इसको प्राप्त कर सकते हो। सवाल ये होता है, सवाल आप शास्त्र पढ़ के ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस जीवन का सत्य क्या है, ब्रह्मांड का उद्देश्य क्या है, जीवन का या जीव उद्देश्य क्या है, या अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो आप कभी भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। ये सारी चीज़ें देवी देवताओं से प्राप्त करने वाली चीज़ें हैं, ये परमात्मा से स्वयं ही प्राप्त करने वाली चीज़ें। तो इसीलिए देवी देवताओं से आपको जुड़ने की ज़रूरत है, परमात्मा से जुड़ने की ज़रूरत है। वो कैसे जुड़ा जा सकता है, वो एक अनुभवी व्यक्ति बता सकता है, जो ऑलरेडी उस परमात्मा से या देवी देवताओं से जुड़ चुका है। तो वो उससे आप संपर्क करना चाहिए, और उसी से जुड़ने की विधान और उसका अभ्यास करना चाहिए। उस अभ्यास को परिपक्व कर लोगे, जैसे ही परिपक्वता आ जाएगी, उसी समय आपको सारी सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। एक जिस सवाल मिलेगा तो उसके हजार सवाल और क्रिएट होंगे उस जवाब के कारण। तो ऐसे ही करते करते एक अंतिम लक्ष्य तक आप पहुंच जाओगे। उसके बाद आपको परम सत्य का दर्शन ज्ञान हो जाएगा, और अपने जीवन को दिव्य बना लोगे। आप समस्त इंद्रियों की तृप्ति की लालसा से परे होके सिर्फ आत्मा अपनी आत्मा में ही रमन करने लगोगे। आप में स्थित हो जाओगे और आनंद की अनुभूति होगी। वो आनंद की अनुभूति होना ही आपकी उपलब्धि है, आपकी ब्रह्म ज्ञान को प्रमाण करता है। जिसके शब्दों में तो बहुत ज्ञान है, दूसरों को प्रवचन दे रहा है, और उसके हृदय में आनंद की अनुभूति नहीं है। एक रस जो 24 घंटे आपको आनंद की अनुभूति कराता है परमात्मा से एकाकार होने का, वो आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, तो समझ लेना वो ब्रह्म ज्ञान आपका पूरा नहीं हुआ। और ब्रह्म ज्ञान पढ़ने बिढ़ने से बहुत देरी से प्राप्त हो सकता है, उसको समझना बहुत कठिन होता है, पर आप समाधि का अभ्यास करोगे तो बहुत ही कम समय में मिल सकता है। मैंने भी जब आनंद अनुभूति समाधि नाम की कोई चीज़ होती है ये सब समझा, तो मुझे लगा ये तो दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ उपलब्धि होगी कि एक व्यक्ति 24 घंटे आनंद में रह सकता है। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। ये इससे वगैर इस संसार में, पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं थी जो 24 घंटे मुझे आनंद दे सके। तो मैंने सोचा इस जीवन में मैं चाहूँगा सिर्फ आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करूँगा, इसके लिए मेरा पूरा जीवन भी लग जाए। तब मैंने हिमालय चला गया, तो मैंने गुरु से पूछा कि आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करने तो कितना समय लगा। उन्होंने बोला कि आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करने के लिए जन्मों लगते, हो सकता है कि इस जन्म में ना मिले तुम्हें, पर तुम प्रयास कर सकते हो, और अंतिम तो अगले जन्म में प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो और 3-4 जन्मों के बाद प्राप्त होगी। तो मुझे लगा मेरा तो जीवन का उद्देश्य था इसी जन्म में आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करने का। तो मैंने सोचा कि वैसे भी प्राप्त तो करना ही है, इसके अलावा तो और कोई चीज़ महत्वपूर्ण या वैल्यूबल है ही नहीं जो मैं प्राप्त करके, क्योंकि जितनी भी स्त्रियां प्राप्त कर लो या पैसा प्राप्त करो, संसार से ही प्राप्त किया जा सकता है। और क्या प्राप्त कर सकते हैं, या तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की सेवा करके महान बन के एक अलग सा सुख प्राप्त होता है, वो भी कम ही लेवल का होता है। और कुछ ऑप्शन नहीं है, या तो संसार में भोगी बनो या तो सेवक बनो, इसमें और कोई चारा नहीं है। तो मैंने सोचा कि यही रहते हैं और हम प्रयास करते हैं, और मैंने प्रयास किया, और अंतिम तो मुझे 2 साल में आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त। तो मैंने गुरु से बोलने गया कि मैंने उस आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ या उसको प्राप्त किया है, तो उनको बोलने से पहले ही वो बोलने लगे तुम्हें प्राप्त हो गया, मुझे पता चल गया। तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि आपने तो बोला था कि जन्मों लग जाते हैं और इस जन्म में तो असंभव है, आपने तो मुझे 2 साल में कराया। तो वो बोले कि ये ज़रूरी है, क्योंकि मैंने 2 साल बोलता तो तुम उतनी मेहनत नहीं करते जितने तुम्हें अनिश्चितता ने मेहनत कराया है, इसमें कोई संशय नहीं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने सही समय में मिलना चाहिए या मिल जाएगा, क्योंकि अध्यात्म और तंत्र एक अलग टेक्निक होती है जो हर व्यक्ति को जीवन की अलग यात्रा होती है, जन्मों जन्मों की यात्रा होती है।
तो उसमें मुश्किल तो कोई चीज़ नहीं है, पर उतना जितना एफर्ट करोगे उतनी जल्दी मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं। जितना आप सही तरीके से अभ्यास करोगे उतना ही जल्दी मिलेगा। आप गलत तरीके से अभ्यास करोगे तो वो कभी नहीं बनेगा। आप कोई एक यंत्र बना रहे हो, उसका सारा यंत्र का प्रैक्टिकल वगैरह सब लिखा हुआ है, पर आपको उस गलती में उस यंत्र बनाने की जो प्रक्रिया है वो गलत लिखी है गलती से, तो वो यंत्र कभी भी नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए निश्चित ही है कि आप सही ढंग से जब तक तंत्र का प्रयोग नहीं करोगे, सही ढंग से आप अभ्यास नहीं करोगे, तब तक वो सिद्धि कभी भी नहीं मिलती है। आप पूरा जीवन भर भी मेहनत करोगे तो कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल मंत्र जप करते हैं, 20-20 साल ध्यान लगाते हैं, पर उनको कभी कुछ भी लाभ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सही ढंग से सीखा ही नहीं है। उन्होंने सीखा है तो यहाँ ये संसार के जो लोग होते हैं वो, और जो हिमालय में बैठे हैं वो कई सालों तो एक रस ध्यान में बैठे हैं, अपने परमात्मा का अनुभव करते हैं, वो जो सटीक ज्ञान होता है वही काम आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम कोई भी यंत्र बनाना हो, भौतिक वाला हो या आध्यात्मिक वाला, उसमें कुछ भी वायर का एक भी फॉल्ट होगा ना तो वो यंत्र चलता नहीं है। आपने कई बार देखा होगा टीवी का आप ज्वाइनिंग इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो एक वायर भी थोड़ा इधर उधर हो जाता है या डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो नहीं दिखता, चित्र आपका टीवी पे नहीं दिख सकता, या तो सिग्नल भी नहीं मिलता। तो ये एंटेना का एक सिग्नल होता है, वो सही ढंग से नहीं लगाया तो वो क्लैरिटी में नहीं आता, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए आपको एक तंत्र या योग होता है वो सटीकता से साधना करने की ज़रूरत है। इसलिए आपको अनुभवी गुरु ही आपको जल्दी प्रदान कर सकता है, नहीं तो आपको सालों लग सकते हैं और आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। और हमारे अध्यात्म में और तंत्र के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है, इसमें कोई संशय नहीं। इसका कारण उनके परिवार वालों को दुख मिला है, कभी सुख या शांति की भी प्राप्ति नहीं हुई है। ना ही समाज को कुछ लाभ हुआ है, ना राष्ट्र को, ना ही ब्रह्मांड को कुछ लाभ हुआ है। अध्यात्म में बहुत विज्ञान है, बहुत ज्ञान की चीज़ें हैं जो जीवन को बदल सकती है, पर कभी भी उसको समाज को एक व्यक्तिगत रूप से और ब्रह्मांड को लाभ नहीं हुआ है जितना लाभ होना चाहिए। तो आपको सही ढंग से उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, ना कि जो बाकी लोगों ने सिर्फ ज्ञान की चर्चाएं की हैं और सिर्फ चर्चाएं ही करते रह गए और अपने जीवन को नष्ट कर लिया। क्योंकि एक चीज़ होता है कि आपने बहुत सारा ज्ञान प्रकट कर लिया, समस्त शास्त्र पढ़ लिए वगैरह पढ़ लिए, पर आपका सूक्ष्म शरीर बना नहीं है। तो क्या होगा कि आपका सूक्ष्म शरीर बना नहीं है तो आपका पूर्व जन्म होगा नहीं और आप पुनः पृथ्वी पर प्रकृति में विलीन हो जाओगे, या तो घास बन जाओगे या तो कोई पशु पक्षी बन जाओगे, फिर वही यात्रा शुरू होगी। इसीलिए साधना करोगे तो महत्वपूर्ण होता है कि आपकी सूक्ष्म शरीर बनने लगता है साधना से, और साधना से सूक्ष्म शरीर बनता है तो आपके पास ज्ञान भी नहीं होगा तो भी आपको पूर्व जन्म होने लगता है। या तो आप साधना से सूक्ष्म शरीर को विकसित करो, या तो दूसरा एक ऑप्शन होता है, कोई व्यक्ति सेवा करता है तो सेवा के माध्यम से एक पुण्य बढ़ता है, और एक पुण्य बढ़ता है तो उसका सूक्ष्म शरीर बहुत ताकतवर बनता है और उसका पूर्व जन्म मनुष्य रूप में हो सकता है, उसको गर्भ में दूसरे गर्भ में स्थापित किया जा सकता है, या गर्भ धारण करने की क्षमता होती है। तो और जिसका सूक्ष्म शरीर बनता नहीं है वो प्रकृति में विलीन हो जाता है। और समझो जिसके पास सूक्ष्म शरीर बन गया पर उसके पास ज्ञान नहीं है तो वो भूत प्रेत तो बनेगा, और राक्षस बनेगा, चुड़ैल बनेगी, पिशाचनी बनेगी, कम से कम यक्षिणी बन जाएगी, पर वो जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए साधना एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। भूत प्रेत वही बनते हैं जो थोड़ा बहुत तो धार्मिक हो, जो धार्मिक नहीं है, नास्तिक है, उसको बोध होने की संभावना ही नहीं है, वो प्रकृति में विलीन हो जाता है। और जो धार्मिक होता है वही नरक में जाता है, क्योंकि नरक में जाने के लिए भी एक सूक्ष्म शरीर की जरूरत होती है, और जिसका सूक्ष्म शरीर ही नहीं है तो वो नरक में कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता, वो तो प्रकृति में विलीन होगा ना। तो जिसको सूक्ष्म शरीर बना है, मतलब जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वही नरक में जाते हैं। नास्तिक है, उसने कभी साधना नहीं, किसी की सेवा नहीं की है, बस अपनी इंद्रिय तृप्ति में रहा, तो उसको नरक में नहीं डाला जाता, वो तो प्रकृति में विलीन होता है। नरक में भी जाना एक अलग स्टेटस को देता है, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति जेल में जाता है तो उसका एक अलग स्टेटस होता है लोग उसको अलग सा ये देते हैं, वहाँ सम्मान देते हैं, भले डरावना हो, पर ये अलग ही है कि नरक में जाना होता है वो भी एक धार्मिक व्यक्ति ही जा सकता है, नास्तिक वाला जा नहीं जा सकता, क्योंकि नास्तिक वाले का सूक्ष्म शरीर बनता ही नहीं। जिसका सूक्ष्म शरीर बना है वो स्वर्ग और नरक दोनों जा सकता है, जिसका सूक्ष्म शरीर नहीं बना
वो न स्वर्ग जा सकता है न नर्क जाता है, वो तो यही कुत्ता बिल्ली बन के घूमता रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो इस सत्य को समझना चाहिए। आप कितना भी पापी हो, मतलब आपको सूक्ष्म शरीर नहीं बना है और आप कितना भी पाप कर चुके हो, तो आपको नर्क नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप बिंदास पाप करो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। बस सूक्ष्म शरीर बन गया तो देवी देवताओं तुम्हें पकड़ लेंगे और नर्क में डालेंगे, क्योंकि तुम कुत्ता बिल्ली नहीं बनोगे ना। यही पुनः जन्म लोगे तो निश्चित ही तुम्हें वो पाप कर्म करोगे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को नष्ट करना इतना आसान नहीं होता देवी देवताओं के लिए भी। तो वो निश्चित ही आपको सजा देना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी ऊर्जाओं को धर्म को खिलाफ नहीं जाना चाहते। जैसे कि समझो कि अल्लाह का धर्म में तुम हो, अल्लाह के खिलाफ चले गए, तो अल्लाह को तुमने साधनाएं की है, सूक्ष्म शरीर की है, पर अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हो, तो अल्लाह को बुरा लगेगा, तो वो तुम्हारी जन्नों में डालेगा, क्योंकि तुम उसके खिलाफ जा रहे हो, उसके विरोध में जा रहे हो, क्योंकि उसका लॉस होगा। जैसे एक राजा के विरोध में कुछ बोलोगे, राजद्रोह होगा, तो निश्चित ही वो तुम्हें सजा देगा। तो जिसकी हिंदू शास्त्र में भी होता है, वो अलग अलग भगवान के नियंत्रण में लोगों की साधना करोगे तो अलग अलग नर्क में डालते हैं। एक नर्क नहीं होता। मैं नहीं मानता कि संसार में एक नर्क है, बहुत सारे नर्क हैं और बहुत सारे स्वर्ग हैं जो अलग अलग धर्मों ने निर्माण किए हैं अपने ऑफर देने के लिए, जिससे कि उनको ऊर्जा मिल सके और वो जीवित रह सके और अमर बन सके, अमृत को प्राप्त कर सके। और अपने आप को हर तो अपने देखे होंगे, ब्रह्मा भी एक समाधि में रहते हैं, विष्णु भी योग निद्रा में रहते हैं, और महेश जी भी समाधि में स्थित रहते हैं और उसी के माध्यम से वो अमर बन चुके हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तपस्या या समाधि छोड़ दे, वो भी साधारण व्यक्ति बन जाएंगे, वो भी मर सकते हैं और पशु पक्षी तक बन सकते हैं। और आपने देखा होगा कई बार विष्णु को भी एक घोड़ा बनना पड़ा था, शिव जी को भी एक हाथी बनना पड़ा था। तो कर्म का फल उनको भी है। इस संसार में कोई भी कर्म से अछूत नहीं रह सकता है। तो हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग हैं कि एक नास्तिक कितना भी पाप करते हैं तो उसको नरक में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो प्रकृति में विलीन हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आज आप धार्मिक व्यक्ति हो तो निश्चित ही नरक जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो धर्म में प्रवेश करने के लिए बहुत सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म में प्रवेश करोगे तब तुम पाप करोगे तो निश्चित ही तुम्हें नरक मिलेगा। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है, जो ब्राह्मण पाप करेगा ना उसको बहुत बड़ी सजा मिलती है, और शूद्र ने पाप किया तो उसको पाप की सजा नहीं मिलती है। स्पष्ट रूप से शास्त्रों में भी लिखा है। और एक वैश्य पाप करता है तो ब्राह्मण को वही पाप ब्राह्मण भी करे तो ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा सजा मिलती है और वैश्य को कम सजा मिलती है, और उससे ही कम शूद्र को सजा मिलती है। तो ये इसमें स्पष्ट होता है, शास्त्रों में भी लिखा है। और मैं भी वही बोल रहा हूँ कि नास्तिक को कोई नर्क वगैरह नहीं जाना पड़ता, उसको बस प्रकृति में विलीन होती, यही सबसे भयंकर सजा है क्योंकि मनुष्य से नीचे गिर जाता है, इससे बढ़कर और कोई सजा नहीं हो सकती। और जो ताकतवर बन चुके हैं, सूक्ष्म शरीर बन चुका है, उनको नरक में डाल सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ऑप्शन नहीं, क्योंकि उनको पशु पक्षी प्रकृति नहीं बनाती, क्योंकि उनके पास ऊर्जा है। तो वो देवी देवता हैं, वो उसको सजा देते हैं जिससे कि वो सुधर जाए और अगले जन्म में वो सही व्यक्ति बने, दूसरों का दुख का कारण ना बने। इसलिए मैंने एक शादी का भी वर्णन किया था जिसने एक ही दिन में कर्ण मातंगी की सिद्धि की थी। उसके बाद उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके उसके जो सवाल थे 10 साल से एक अलग अलग सवाल उसके दिमाग में मन में उठते थे, पर उसको कभी भी प्राप्त नहीं हो रहे थे। तो उसने सिर्फ समाधि के माध्यम से वो कर्ण मातंगी से अपने समस्त सवालों के जवाब प्राप्त कर लिए, इसमें संशय नहीं। और उसने जो सवालों के जवाब प्राप्त किए वो अलग ही अद्वितीय थे, जो मैं जानता था और मैं कुछ चीज़ें मैं भी नहीं जानता, तो वो सवालों के जवाब भी उसने मुझे दी। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि कोई साधना करता है अपनी समाधि अपनी विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ, वो गुरु से भी ज़्यादा ज्ञानी बन सकता है, ताकतवर बन सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। मैंने ऐसे ऐसे सवाल के जवाब मेरी भी बुद्धि नहीं सोच पाती थी उतने उस तत्व को जानने की, तो वो भी तत्व उसने जान के मुझे बताए, इसमें कोई संशय नहीं। मैं वो वीडियो डालने की इच्छा रखता था, पर उसमें इतना गहन और गूढ़ रहस्य है कि कोई भी उसका दुरुपयोग कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए मैंने वो डाल नहीं पाया, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने डाले हैं वो सिर्फ जो आश्रम से जुड़े, मैं उन्हीं को जब कुछ चीज़ें समझानी होती तो मैं वो प्राइवेट वाले वीडियो वो किसी को दे देता हूँ, जिससे कि वो सुन के वो उस ज्ञान को समझ जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। मैं पब्लिकली वो नहीं डाल सकता, वो उनके पास इतना ज्ञान
ज्ञान कैसे आएगा? क्योंकि उन्होंने एक अलग ही तरीके से जो समाधि की विधान बताया था उसको प्रॉपरली उन्होंने अभ्यास किया। निरंतर उन्होंने अपना घर का काम होते ही तुरंत उसने समाधि में स्थित बैठी, निरंतर अभ्यास करते करते उस परमात्मा से जुड़ गई और परमात्मा से जुड़ते ही तुरंत ही उनको ज्ञान और ऊर्जा की प्राप्ति हुई है। तो हमें बस परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करना चाहिए। और बहुत सारे लोग परमात्मा से कुछ ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, सिद्धियाँ लेने की कोशिश करते हैं, वो मूर्ख लोग हैं। क्योंकि वायर जैसे ही कनेक्ट होता है तो ऊर्जा स्वतः ही प्रवाहित होती है, इसमें कोई संशय नहीं, बस जुड़ने की ज़रूरत है। यहाँ से उससे अब एक वायर में करंट ऊर्जा है और दूसरे में वायर करंट ऊर्जा नहीं, पर आप उस करंट में ऊर्जा प्रवाहित करना चाहते हो तो उसको खींचने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ नहीं आएगा, ये तो मूर्खता है। बस आप वायर उससे कनेक्ट कर दो, स्वतः ही ऊर्जा प्रवाहित हो जाएगी। तो परमात्मा या वो देवी देवता से आपको शांति से, धैर्य से उस कनेक्ट होने की ज़रूरत है। वो स्वयं ही आपको ऊर्जा और ज्ञान देंगे। और जो कोशिश करता है सिद्धियाँ प्राप्त करने की, ज्ञान प्राप्त करने की, उसको नहीं मिलती है। ये आप लिख के रखो, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि वो ऐसा हो ही नहीं सकता। बस आपको जुड़ने की ज़रूरत है, आपको शांत होने की ज़रूरत है, आपको धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो नहीं हो सकता। क्योंकि हर चीज़ एक अलग स्थिति पर है जिसको आप पूरी तरह जानते नहीं हो, और जिसको जानते नहीं हो उससे उसको प्राप्त करना या अज्ञात में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको बस परमात्मा और देवी देवताओं से जुड़ने की कोशिश करो। आपकी इच्छा है, वो स्वयं जानते हैं और आपको वो देंगे। और मेरा भी अनुभव यही कहता है कि हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, बस हमें समाधि में स्थित होने की कोशिश करना चाहिए और हमें ऊर्जा भी मिलेंगी, सिद्धियाँ भी मिलेंगी और हमारे सवालों के सारे जवाब भी मिलेंगे। तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आपको करना है तो समाधि की ओर जाओ, ना कि कोई किताब पढ़ने की या किसी गुरु के साथ चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानबूझकर कोई भी किसी भी ब्रह्म ज्ञान के ऊपर मैं बोलता नहीं। भले मुझे आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त हुई, पर मैं बोलूँगा तो निश्चित ही उस लोगों को गलत विचारधाराएँ पहुँचेंगी, जिसमें कोई संशय नहीं। वो लोगों को और भटकाएँगे। तो मैं ना बोल के बस जिनको प्राप्त करना है उनको कराने की कोशिश करता हूँ, वो प्राप्त करते हैं, उस आनंद को अनुभव कर लेंगे तो बाकी लोगों को स्वतः एहसास होगा कि उसने आनंद तक पहुँच गया। तो वो भी प्रयास करेंगे तो वो भी पहुँचेंगे। हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, इसमें कोई संशय नहीं। मेरा तो जीवन ही है लोगों को आनंद अनुभूति समाधि तक पहुँचना। मैं इसका प्रचार भी नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ है जो हर व्यक्ति की जिसकी ज़्यादा प्यास होती है वो स्वयं पूछ ही लेता है और उसको मैं बताता हूँ कि ये विधेयन है समाधि का, आनंद अनुभूति, इसका अनुसरण करो, इसका अभ्यास करो, इसका परिश्रम करोगे सही ढंग से तो निश्चित ही आप प्राप्त कर लोगे। और इसमें मैं सहयोग कर ही रहा हूँ आपकी गलतियों को आपको सुधारने के लिए, और निश्चित ही आप उस आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त करोगे और जीवन को एक नई दिशा और शाश्वत सुकून, शांति, जो परम अनुभूति है, ऊर्जावान और परम ज्ञान की स्थिति है, जो आनंद अनुभूति समाधि, वो प्राप्त कर लोगे और जीवन के समस्त दुखों को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हो। इसमें कोई संशय नहीं। और आपके एक अलग अस्तित्व का निर्माण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि अस्तित्व तो बढ़ता ही जाएगा ना। इसमें एक कुत्ता बिल्ली बोले कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्या कौन हूँ, तो उसका कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो इस जन्म में उस सूक्ष्म शरीर का विकास उतना नहीं कर सकता, उसको मनुष्य बनना पड़ेगा। तो उसके लिए तो संभव नहीं है। तो आप अभी कोई बोलोगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये वो सब सोचते ही रह जाओगे, कभी उसका जवाब नहीं मिलेगा और उस परमात्मा का और स्वयं का अनुभूति नहीं हो पाएगी। तो निश्चित है, बस इतने सारे हज़ारों सवालों के जवाब किताबों में ढूँढने से अच्छा, उतना समय लगाने से अच्छा, बस 1-2 दिन, महीने अच्छे से आनंद अनुभूति समाधि कर लगाओ तो 1-2 महीने में भी वो आनंद अनुभूति समाधि मिल सकती है, इसमें कोई संशय नहीं। बस इच्छा होनी चाहिए कि मैं इसको प्राप्त करूँगा और अपने मार्ग पे अडिग रहूँगा और निश्चित ही मैं इसको सफल होऊँगा और मैं प्राप्त करूँगा। बस परमात्मा से जुड़ जाऊँ, आपको समस्त सवालों के जवाब मिलते हैं। किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी ज्ञानी या अनुभवी व्यक्ति के पास जाने की ज़रूरत। बस परमात्मा को जुड़ने की कैसी विधि है वो जानने की ज़रूरत है। वो प्राप्त कर लो तो आप सब ऊर्जा, सब सिद्धियाँ, सब ज्ञान प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं। ब्रह्म ज्ञान सिर्फ शब्दों से नहीं मिलता, वो सिर्फ अनुभव से प्राप्त होता है और अनुभव सिर्फ आनंद अनुभूति समाधि से होती है। और दिव्य आनंद सत्य चित्त आनंद स्वरूप होता है, जो भगवान भी इसे आनंद में स्थित रहते हैं और कोई भोग विलास नहीं करते हैं। तो निश्चित ही ये प्राप्त होना चाहिए। और दूसरी चीज़ की जो देवी देवता उनको आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि उनको सिर्फ भोग विलास प्राप्त होते हैं इंद्रियों के,
और देव जो भगवान होता है वो आत्मा का आनंद लेते हैं, उसके अलावा और कोई रस नहीं लेते। आपने कभी सुना है कि वो विष्णु जी संभोग कर रहे हैं, शिव जी संभोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे। वो अपने आत्मा से ही आनंदित लेते हैं, वो पत्नी के आत्मा से भी आनंद लेते हैं, एकाग्र होके आनंद लेते हैं, उसे ही प्रेम समाधि कहते हैं। मतलब शिव अपनी पत्नी की आत्मा को दर्शन करके उसके साथ रमन करते हैं, वो प्रेम समाधि होती है, आनंद होता है। वो शिव अपनी माँ पार्वती की आत्मा से एकाग्र होकर इतनी दिव्य आनंद का अनुभव करते होंगे, उसकी कल्पना नहीं कर सकता मैं। तो वही उनके लिए समागम है, संभोग है, इसमें संशय नहीं है। और वो एक रस लिया जा सकता है, करोड़ों अरबों साल तक निरंतर लिया जा सकता है एक आत्मा से जुड़ के। वो आत्मा की रति और वास्तविक विवाह है। शास्त्रों में, विज्ञान भैरव तंत्र में भी यही लिखा है। तो आप वो प्रेम समाधि को भी प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। और वही आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैंने इसमें ये प्रयोग भी किए हैं और मैंने उसका प्रमाण वीडियो में भी डाला है। जो प्रेम समाधि लग चुके हैं उन्होंने भी आनंद की अनुभूति की है, आत्मा की दिव्य। तो वो प्रेम समाधि हो, आनंद अनुभूति समाधि हो या कल्प वृक्ष की समाधि हो, जो तीनों समाधि में हमारे आश्रम के द्वारा करवाया जाता है, तो वो अलग ही आपको समस्त दुखों से निवारण करता है और आपको जो चाहिए वो सब कुछ प्राप्त कराने में सहयोग करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आपको वो परम दिव्य आनंद की तृप्ति होती है जो उसकी कोई व्याख्या ही नहीं कर सकते, तो आपको भगवान बना सकता है। आप इंद्रिय तृप्ति कर ले रहे हो तो वो आपको मनुष्य या देवी देवता तक ही सीमित रख सकता है, पर आप जब आत्मा का आनंद लेने लगते हो तो आपको भगवान बन सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। और आप अपनी पत्नी के आत्मा के साथ भी रमन करके जो आनंद लेते हो वो भी आपको एक आप लोहे को सोना बना सकते हो और कोयले को हीरा बना सकते हो, उतनी ऊर्जा होती है उसमें। तो वो भी मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, लोग उसको अभ्यास के द्वारा अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो इस दिव्य आनंद का अनुभव निश्चित ही हमें प्राप्त करना चाहिए। इसके बगैर और कोई प्राप्त करोगे कभी भी सुख और शांति और सुकून की अनुभूति नहीं होती, इसमें कोई संशय नहीं। और जो भोगी होते हैं उसके जीवन में बस दुखी होता है और वो समाज, ब्रह्मांड और पूरे संसार को दुख देता है और खुद भी दुखी होता है। भोग वृत्ति वाले खुद तो दुखी रहते ही रहते हैं, पर उसके साथ उनकी आत्मा भी दुखी रहती है, उनकी परिवार वाले, समाज वाले और ब्रह्मांड भी दुखी होता है उनके कारण। तो बस हमें अपनी आत्मा में रमन करने की कोशिश करना चाहिए, आत्मा को ही भोग का साधन बनाना चाहिए और कुछ नहीं। और किसी का आपको भोग का साधन बना रहे हो तो निश्चित ही आप स्वयं बर्बाद हो जाओगे, आपका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा और आप अपने साथ अपने परिवार, अपने ब्रह्मांड और समाज का भी अधोगति लेके जा रहे हैं। तो भोग की जो भी इच्छा रख रहा है वो बहुत भयंकर है, निश्चित ही उसकी समस्त ऊर्जाएं नष्ट होते हैं, उसका अस्तित्व ही नष्ट होता है इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, बस आत्मा में अस्तित्व हो जाता है, उसमें आनंद लेने लगता है, वो परम ज्ञान और परम तृप्ति को प्राप्त होता है और उसको कोई उसके अस्तित्व को नष्ट नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। स्वयं परमात्मा भी उसके अस्तित्व को नष्ट नहीं कर सकता जिन्होंने आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त की है। मैंने एक उदाहरण भी दिया था, जब माँ पार्वती शर्त रखती है शिव जी को कि मैं सभी को वशीभूत कर सकती हूँ, मैं सभी को विचलित कर सकती हूँ, तब शिव जी बोलते हैं जाओ वो जो आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त व्यक्ति है उसको विचलित करके दिखाओ। तो माँ जाती है, बहुत बोलती है, बहुत लालच वर्षा देती है, तुम्हें ये दूंगी, स्त्री दूंगी, पैसा दूंगी, वो दूंगी, मान सम्मान दूंगी, संसार का सब कुछ देने की कोशिश करते पर भी वो लेता नहीं है। तो वो माँ पार्वती हार जाती है और शिव जी से पूछती है इससे क्या प्राप्त किया है इन्होंने। तो वो शिव जी बोलते हैं कि आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त है, इसको कोई विचलित नहीं कर सकता। तो आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर लोगे तो वासना विष्णु सब खत्म हो जाता है और एक परम दिव्य की अनुभूति होती है जो आपको एक विराट व्यक्ति बनाता है, सुपर पावर बनाता है।